हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो चैनल के ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बता दूं कि बीपीएससी का जितने भी साथी एग्जाम इस बार दिए थे उनका एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया और वेबसाइट पे भी जो है ना अपलोड कर दिया गया, यानी पब्लिश कर दिया गया है। बहुत से ऐसे साथी होंगे जिसका जो है ना मालूम नहीं होगा, इसीलिए चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा या फिर कोई विज्ञापन निकलेगा या कोई नोटिस निकलेगा तो आप लोगों को तुरंत जो है ना मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएगा। चलिए देखते हैं कि नोटिस क्या निकला है। देख लीजिए, 15 नेहरू पतवेरी रोड पटना, ठीक है, ये पटना का कोड है, ठीक है। आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी सभी जानते हैं कि बीपीएससी 7 फेज का जो TRE 2.0 का ये है, ठीक है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए 27/2023, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित हो कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच के मूल प्रति की जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अर्हता संबंधित, यानी अर्हता क्या मतलब, जैसे बीएड आप किए होंगे या फिर डीएलएड किए होंगे, उसके प्रमाण पत्रों की जांच के मूल प्रति के साथ की जाएगी, मूल प्रति से की जाएगी, जिससे जिसमें असफल होने का उनकी पात्रता एवं परीक्षा पर दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। देख लीजिए कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के सामने। ये लाइन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा और इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि आप लोग एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। जब आप इस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है, और आप जो है ना इस शब्द को पढ़िएगा कि इस शब्द के अंदर क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आगे देख लीजिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार पड़ोसी विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अब अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया, ठीक है, वाटर मार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व से वाटर मार्क से भिन्न होगा। यानी पहले जो आप ऑनलाइन करते होंगे ना, उस समय आपके फॉर्म पे जो है ना कोई वाटर मार्क आया होगा, और इस बार जो आप लोग जो है ना PDF डाउनलोड निकालेंगे तो उसमें जो है ना आपको कोई और वाटर मार्क देखने को मिलेगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना, विभाग जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलना होगा। अपना अगर मतलबी वाला काम करिएगा तो फिर आपका छटैया हो जाएगा दोस्तों, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आप बीपीएससी एग्जाम दिए होंगे तो आपको बस एक ही सपना होगा कि मैं अपने घर परिवार को, जो मेरा अपना ड्रीम है यानी सपना है, उसको मैं साकार करूँगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सतर्क रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग को पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने प्रमाण पत्रों का डाउनलोड कर, जिस पर आयोग द्वारा वाटर मार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग से मुक्त करेंगे। आयोग की वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकृति नहीं होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर अगर आप ये जो आयोग जो जारी किया हुआ है वाटर मार्क, अगर आप डाउनलोड निकालेंगे पेपर, तो उनमें जो है ना आपको वाटर मार्क देखने को मिलेगा। अगर आपको उस पे वाटर मार्क नहीं रहेगा तो फिर आपको कागज़ को वैलिड एलिड सेवा नहीं माना जाएगा, यानी वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए दोस्तों जिस हिसाब से आयोग ने नोटिस जारी किया है उसी हिसाब से हम सभी को, आप सभी को चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रमाण पत्र मान अस्वीकार नहीं होगा। कोई अन्य प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। और आगे के प्रोसेस देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभ्यर्थी को स्वतः दिव्यांग आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGMS, यानी जो भी विकलांग अभ्यर्थी है, विकलांग अभ्यर्थी को जो है ना IGMS पटना आप सभी जानते हैं, जो अपना बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, और एम्स, ठीक है, एम्स का जो है ना कराई जाए, चाहे वह दिव्यांग का लाभ लिए बिना गुणवत्ता के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाती है। ऐसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है।
तो मैं दिव्यांग साथी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट की जहाँ तक वैलिड एडिड सेवा की बात किया जाए, माँग जो कर रहा है, तो उनको जो यही 2 जो है ना हॉस्पिटल से बनवाना होगा, या तो आईजीएमएस से बनाइए या फिर एम्स से बनवाइए, ठीक है? और आगे की प्रोसेस देख लीजिए क्या कर रहा है कि जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक में कम दिव्यांग पाए जाने पर एवं एवं पात्रता स्थापित नहीं होगा। अगर दोस्तों सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं, अगर आपको जो है दिव्यांगता नहीं है, तो फिर आपको जो है ना सर्टिफिकेट अनवैलिड माना जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पीडीएफ और देख लीजिए, यहाँ पर 3 पीडीएफ निकल के यह सामने है दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34% अनुसूचित जनजाति महिलाओं दिव्यांग उम्मीदवार 32% न्यूनतम अर्हता पास करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों 120 या फिर 150 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको तो खुद मालूम होगा कि 100 का 30% कितना होता है या फिर 50% कितना होता है। स्पष्ट है कि अभ्यर्थी जिनका पत्रांक निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपको इतना से यानी पिछड़ा जाति के लिए 40% उम्मीदवारों के लिए जो है ना, इसके बाद जो है ना 36%, 5%, इसका 34%, 32%, ये जो परसेंटेज दिया गया है, अगर इससे कम अगर जो है ना आपका जो है ना परसेंटेज कम आ रहा है, यानी 31% सबसे कम यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है 32%, अगर 32% में से अगर आपको 31% आएगा तो फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा, ये स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, मेगा सूची में नाम शामिल नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा फल में असफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ध्यानतः है कि आरक्षण नियमावली के मेधा में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि में रिक्ति भरी अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभवतः है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण से कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह NA नॉट एप्लीकेशन रहेगा। साथ ही आरक्षित कोटि के अंतिम रिक्ति पद यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित जो है देख लीजिए, और आगे की प्रोसेस क्या है देख लीजिए। घोषित होते हैं तो उनका प्रताप कट ऑफ हो जाएगा और प्रताप उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कर रहा है, यह भी ध्यान ध्यातव्य है कि उपयुक्त विशेष परिस्थितियां में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ जो है ना प्रस्तुत आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता हो जाने का आरक्षित कोटि के उनमें से अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि को उक्त अभ्यर्थियों को घोषित नहीं हो सकेगा यदि उनका प्रताप अनारक्षित कोटि में न्यूनतम अर्हता से कम हो। मेघा क्रम और एवं देख लीजिए टल ब्रोकर, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देखने के लिए। लिखित परीक्षा अवसर कुल प्रताप भाषा के क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड करने के लिए प्रताप के छोड़कर अर्थात शेष 120 में से प्रताप के आधार पर यह सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेगा सूची तैयार की गई है। उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में मुख्य बिंदु खंड 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का प्रयोग प्रथम टाई ब्रोकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा असंतुष्ट में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाइल ब्रोकर फर्स्ट नहीं रहेगा। टाइल ब्रोकर की बात किया जाए दोस्तों, बाद में समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाइल ब्रेकर सेकेंड के भाषा में प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम, ठीक है। और आगे की प्रोसेस देख लीजिए क्या करा है पाठ्यक्रम के रूप में। इसके बाद देख लीजिए टाइल ब्रेकर थर्ड में देख लीजिए क्या करा है
एवं 3 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों का देवनागरिक लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम से वरीयता दी गई है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल एप्लीकेशन नोट इतना एडिशिंग ऑफ SLP नोट इतना क्रम एवं इसकी यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो है ना 28/11/2023 को पारित नया आदेश, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा, ठीक है, NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता की गई है। यानी DLED की जहाँ तक बात किया है दोस्तों, उनकी जो है ना मान्यता ये BPSC में दिया गया है। तद अध्यक्षता की बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के कंडिका 2 की कंडिका 10-10-20-25 के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण उपाधि मान्यता बिंदु के अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति के राष्ट्रीय अध्यापक, ठीक है, शिक्षा परिषद NCT के परामर्श के शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम रहेगा। इसके आलोक में शिक्षा विभाग जो है ना विज्ञापन 11 नियमावली 1/2/2023 जो नियमावली पारित हुआ है उसी के आधार पर जो है ना चलना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस जो है ना अभी अभी निकल के आया है। और मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। कोई भी BPSC से अगर नोटिस या फिर कोई विज्ञापन अगर निकालता है तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दूंगा। तो चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके थे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों। ओके।